त्वरित विजय। एक तो मैंने ये शीट शेयर करी है, ये इमेज। इसमें हम्म, 18 जो महालक्ष्मी के नाम लिखे हुए हैं, हम्म, उनने बीज मंत्र बनाया है। तो एक तो इसको स्कैन कर लेते हैं। हम्म। जी सर। सन ये पूरा नौ का नौ चक्र को में पूरा एनर्जी है एक्चुअली। जैसे अगर हम स्टार्टिंग से लेते हैं, आदि लक्ष्मी से लेके स्टार्ट करते हैं, मूलाधार से लेके पूरा स्वादिष्टान तक, पूरा संपूर्ण एनर्जी बॉल फॉर्म हो रहा है उसके अंदर। राइट। तो मैंने एक तो जो प्रोसेस आइडेंटिफाई करा, वो कैसा करा कि एक सेकेंड, आई शो यू।
अब ये स्क्रीन को स्कैन करके देखिए जरा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसके अंदर। हाँ, वो दिख नहीं रहा है वो ठीक है, बट जो एनर्जी है यहाँ पर लिखे हुए, जो बीज मंत्र लिखे हुए हैं, दे अप्रोक्सीमेटली 1000 बीज मंत्र रिटन ऑन दीज शीट्स। इसको आप स्कैन करके देखिए, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है। फिनोमिनल एनर्जी है डॉक्टर साहब, मेजर नहीं कर सकते इसका। राइट, अब ये मैंने इसको जूम करना शुरू करा। ये मैंने सारे जो है ये हमारे पास में ना एक सेकेंड, क्या तो क्या, हमारे पास जितने भी जो सहस्त्रनाम लिखने की जो प्रक्रिया है, मैं हम्म। उस आधार पे वो सारे बीज मंत्र लिखने शुरू करे। हम्म। तो थोड़ा सा मुझे एडिटिंग वगैरह तौर पे ये मैंने वो बीज मंत्र आइडेंटिफाई करने शुरू करे कि कोई भी व्यक्ति नाम बनाता है तो वो नाम के लिए क्या करता है। हम्म। अब जैसे ये स्क्रीन पे कुछ बीज मंत्र लिखे हैं, इनको आप स्कैन करिए, इतने में कुछ लिख कर डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। हाँ, करता हूँ।
सर। एनर्जी तो बहुत ज्यादा है डॉक्टर। तो ये मैंने, मतलब अब ये बीज मंत्र का जब मैंने प्रोसेस डिजाइन करना शुरू करा तो मैंने क्या करा, जो कल मैं लास्ट टाइम शेयर कर रहा था ना आपसे, कि हम्म। भाई सारे अल्फाबेट्स जो हैं, हम्म। ये भी हमारे अल्फाबेट्स हैं, अ आ से लेकर अह तक, हाँ। अ या वर ल से लेके क्ष तक, और क से लेकर म तक। हम्म। ये अगर मैं एक एक्सिस पे ऐसे डाल दूं और दूसरे एक्सिस पे भी सेम उसमें डाल दूं, अ से हम्म। प तक, तो ये जो प्रोसेस है, इसमें जो बीज मंत्र की क्रिएशन जो है, उसके लिए मुझे सिर्फ दो अल्फाबेट्स को कनेक्ट करना है। तो जो मैंने सन आप ल समझे। ले लिया और इधर से य ले लिया, तो ल छोड़ के, सॉरी, य ले लिया और र ले लिया, हम्म। तो य ल शक्ष मृ, हम्म। ऐसे करके ये बीज मंत्र बन गया। अब इस बीज मंत्र को जब मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो इसको दो पार्ट में करूंगा। मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा कि ये वो स्वरूप है जो फायर एलिमेंट को ट्रिगर कर रहा है महालक्ष्मी बीज मंत्र के थ्रू, हम्म। और वो फायर, और ये यहाँ पर वाटर है। तो ये हम्म। वाटर और फायर, अब फायर जो है वो ऊपर जाती है, वाटर जो है वो नीचे जाता है। हम्म। तो ये कौन है जो इस बैलेंस को आइडेंटिफाई करता है और इनको पर्पस देता है, डिवाइन पर्पस? तो ये फायर और वाटर एलिमेंट के बीच की डोमेन हो गई। हम्म। तो इस बीज मंत्र में फिनोमिनल एनर्जीज हो जाएंगी। तो मैं पूरी अपनी बॉडी के, मतलब मैं पूरी अपनी बॉडी को जो है वो अल्फाबेट्स के डोमेन में बाइफरगेट कर सकता हूँ। हम्म। बाइफरगेट करने के बाद उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जो मेरे दो पार्ट ऑफ बॉडी को कनेक्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क बोला कि क मेरा राइट शोल्डर है, और हम्म। क मेरा जो है राइट, वो है एल्बो है। हम्म। अब इन दोनों के बीच में मैंने जो है वो क ख लक्ष्मी ऐसे हम्म। करके लिख दिया। हम्म। अब मैं जब इससे हील कर रहा हूं, तो अगर मेरा कोई भी पेन मेरे इस शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट के बीच में आता है, हम्म। उस पॉइंट पर वो फिनोमिनली काम करेगा। हम्म। मैं इसी चीज को क ख त्वम श्री कर सकता हूं। हम्म। इसी पॉइंट को क ख तमशी कर सकता हूं। तो मैं सिर्फ इस जॉइंट को एड्रेस कर रहा हूं बाय यूजिंग महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती बीज मंत्र। तो हम्म। बीज मंत्र को मैं किसी भी तरीके से एक बार सिद्ध कर लेता हूं। तो वो जो सिद्ध करने की प्रक्रिया है, मतलब वो जो 1.25 लाख लिखने की जो प्रक्रिया है, वो आप हम्म। किसी भी बीज मंत्र पे कर लीजिए, हम्म। और उस पॉइंट ऑफ अल्फाबेट्स को कनेक्ट करेंगे तो वो फिनोमिनली आपके भीतर वो चेंज ले आएगा। हम्म। इस कारण से इस पूरी प्रक्रिया में अब क्या हुआ, पहले बीज मंत्र बने। हम्म। बीज मंत्र को थोड़ी देर के लिए रूट वर्ड मान लीजिए। हम्म। ये रूट वर्ड से वर्ड बने। हम्म। तो ये जो बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र को आप प्रीफिक्स, हम्म। सफिक्स, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये प्रक्रियाएं हो गई, हम्म। जिसको कि हमारे यहाँ वो एक को गर्भस्थ कह दिया, एक को जो है वो संपुटीकरण कह दिया। तो हम्म। ऐसे करके वो एक एक बीज मंत्र में प्रक्रियाएं बन रही थी। हम्म। अब कोई भी एक प्रक्रिया तब कंप्लीट होती है जब उसकी हम सारी डोमेन्स को एड्रेस करते हैं। तो किसी ने क्या करा, हम्म। जैसे मान लीजिए मैंने टर्म ले ली हम्म। ललिता। हम्म। अब ललिता का मैंने अल्फाबेट्स के तौर पे आइडेंटिफाई करा कि उसके 16 अल्फाबेट्स कौन से बैठते हैं।
उन हम्म 16 अल्फाबेट्स के ऊपर जब रिसर्च करी तो मैंने उसको 16 नित्या बोल दिया। हम्म डोमेन सबकी अल्फाबेट्स थी, हम्म कोई भी नॉन अल्फाबेटिकल नहीं था। लेकिन एक प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझने पर उन्होंने उसका पंचांग आइडेंटिफाई करा। हम्म तो पंचांग कहते हैं 5 चीजों को मिला के पटल, सहस्नाम और पंचांग किसे कहते हैं, एक सेकंड। इसमें 5 चीजें थी, एक सेकंड बता रहा हूँ। मेरे को भी, मैं देख के बताता हूँ, 2 मिनट अभी। हाँ, नो। मैं इसमें जब मैंने देखा तो कोई भी देवी ले लीजिए, हम्म कोई भी देवता ले लीजिए, तो ये देवी देवता जो हैं, इनको एक अल्फाबेट से कनेक्ट करा गया, या फिर वो अल्फाबेट की डोमेन एक सिस्टम के तौर पे थी। हम्म तो जैसे मान लीजिए मैंने रम बीज ले लिया, रम बीज मेरा जो है वो वाटर एलिमेंट है, और वाटर एलिमेंट के साथ ये मेरे पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को होल्ड करता है। हम्म तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का जो कंट्रोलर जो है, जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उसको उन्होंने वरुण या वारुणी बोल दिया। हम्म और अब ये जो वारुणी देवी जो है, हम्म ये वारुणी देवी मेरे शरीर के भीतर और मेरे शरीर के बाहर, हम्म ये दोनों डोमेन में कंट्रोलर है। हम्म तो जब मैं एक विराट स्वरूप को अपने उसमें इमेजिन करता हूं, जैसे मेरे मतलब जैसे वीडियो में पीछे मैंने एक शरीर बनाया, अब ये हम्म शरीर जो बना, इस शरीर के अंदर मैंने कुंडलिनी बनाई। तो मैंने हम्म कुंडलिनी को कंट्रोलर मान लिया अपने शरीर के भीतर, और मैं जिस शरीर के भीतर हूं, मतलब हम्म मेरे शरीर के बाहर एक और डिवाइन एनर्जी फोर्स है, हम्म अखिल ब्रह्मांड स्वरूप है, वो उसके भीतर भी उसी तरह से कंट्रोलर फॉर्म में है। हम्म तो हम कोई सा भी टेक्स्ट उठाएं, उस हम्म टेक्स्ट के एक पार्ट से ये स्ट्रक्चरिंग होती है। इसी पार्ट को उन्होंने जो जितना समझ पाया, उसने उसको इंडेक्स कर दिया। हम्म अब उसके बाद एक दूसरी डोमेन आई, उसने क्या करा, उसने सबके नाम चेंज कर दिए। हम्म तो जब सबके नाम चेंज हो गए, तो जो ओरिजिनल रूट कॉज था, मतलब कि हमारे पास में जितने भी सहस्त्र नाम बनेंगे, महालक्ष्मी का मान लीजिए मैंने सहस्त्र नाम लेकर चला, तो मुझे वहां पर नाम की एम्बिगिटीज मिली। हम्म उन सारी एम्बिगिटीज को दूर करने के तरीके जो थे, वो ये मुझे समझ में आए। और ये ऐसे करके मैंने अप्रोक्सीमेटली 1,000 के करीब बीज मंत्र लिखे। हम्म एंड इनकी जो पावर्स है फिनोमिनल है। अब मैं अगर इसके अल्फाबेट्स को कनेक्ट कर लेता हूं अपने साथ में, तो मुझे पता चल जाता है। मान लीजिए मैंने टर्म लिखा काया लक्ष्मी, हम्म या काया लक्ष्मी लिख दिया, मान लीजिए कि एक लक्ष्मी होती है, उसका नाम काया लक्ष्मी है। वो काया लक्ष्मी बेसिकली जब निकलेगा तो क्या निकलेगा, क य लक्ष्मी, हम्म ऐसे करके उसका बीज मंत्र हो गया। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, इसमें 4 चीजें हमें ध्यान रखनी है: एक ऑब्जेक्ट, एक प्रॉपर्टी, एक एक्शन, और एक रिलेशनशिप। तो कोई भी नाम अगर बनेगा देवी का, या फॉर दैट मैटर एनीबडी,
उसमें चार ही पैरामीटर्स हो सकते हैं। वो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अष्टलक्ष्मी नाम बोलिए सर, कौन कौन से? अष्टलक्ष्मी का फर्स्ट है गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, जयलक्ष्मी, जयलक्ष्मी, अ, उसके बाद एक उसके बाद धैर्य लक्ष्मी। ये मैंने खोल ही दिया ना, मैं यही लिख रहा था। लिख दिया, मैं बता रहा हूँ। अष्टलक्ष्मी। ये आ गए सर, आदि लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी। ऐश्वर्य लक्ष्मी, करेक्ट। ठीक है सर। अब ये किसी को भी अगर हम अपने उसमें लेकर चलते हैं, इन सबके 108 नाम पॉसिबल है। हम्म। ये जो 8 है, इन हम्म। 8 से हर एक के 108 नाम पॉसिबल है। हम्म। अगर मैं इसको 18 कर दूंगा तो हर एक के 108 नाम वैसे पॉसिबल है। तो हम्म। ये इतना जो एक्सपेंशन हो रहा है, वो हम्म। एक्सपेंशन का बेसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हम्म। जब पहले व्यक्ति ने ऋषि रूप में इस पूरे सिस्टम को हाईलाइट करा, तो हम्म। उसने इसको देखा। अब जैसे मैंने क्या करा, हम्म। क ख ग घ अ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ह य व र ल श श स ल श। अब जब मैं लक्ष्मी बीज मंत्र बना रहा हूं तो मैं इसमें से ल, श, श, हम्म। म, हम्म। इसको हटा दूंगा। हम्म। अब जो मेरे पास टोटल अल्फाबेट बचे, 25 में से एक गया, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। मेरे पास टोटल 32 अल्फाबेट बचे। इन 32 अल्फाबेट्स को मैंने जो है 8 पार्ट में बाइफरगेट कर लिया, तो मेरे पास अष्टलक्ष्मी जो है वो बन गया। तो मैं जो को जैसे गजलक्ष्मी डिफाइन करना है, तो मैं ग, ज हम्म। और लक्ष्मी, हम्म। ऐसे करके इसका बीज बन है। धन लक्ष्मी का हो गया ध न लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी। ध न य लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी का। व ल लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। व ज य लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी सिर्फ लक्ष्मी होगा। या तो हम इसको महालक्ष्मी इस तरह से लिखेंगे, या महालक्ष्मी लिखेंगे। हम्म। तो मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं, हाउ आई आइडेंटिफाई अ सोर्स कोड। ओके। ये मेरा तरीका है इसको करने का। मुझे नहीं पता कि जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसमें क्या क्या चीजें हुई, बट अगर ये मैथमेटिक्स को आप अपने भीतर इन्वोक कर लेते हैं, सो यू हम्म। विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग विच इज कॉजिंग सम काइंड ऑफ चेंज। अब मैं इसको एग्जाम्पल फिर से देता हूं, इसी प्रोसेस से इसको हम लेकर चलते हैं। हमने षोडश मातृका अर्चन करा, हम्म। उसमें हमने पढ़ा कि अ जो है वो काम लक्ष्मी, कामाकर्षण्य है। कामाकर्षण, बुद्धियाकर्षण है, करेक्ट। ठीक है ना, ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर आ गया। हम्म। अब मैं इसी स्ट्रक्चर में अ जो है उससे अह बनता है, उस ह बनता है, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। हम्म। अ जो है वो वायु तत्व है, और हम्म। हमने आइडेंटिफाई करा कि वायु तत्व जो है वो डिजायर्स को क्रिएट करता है। हम्म।
डिजायर्स मतलब कामना। हम्म तो यहां पर अ लिखा हुआ है कामाकर्षण्य। तो हम्म हमने कहा ये वैलिड है, एज पर मॉडल, ये कामना से कनेक्टेड है। हम्म लेकिन यहाँ पे अ इसने बुद्धि आकर्षण लिख दिया। हम्म ठीक है, तो यहां पर ये बुद्धि जो है मेरे लिए क्वेश्चन मार्क हो गई, कि सारी कामनाएं मिलकर जो है वो बुद्धि, क्योंकि अ प्लस आ होता है। हम्म तो मेरा दो कामनाएं मिलके मेरी बुद्धि को आकर्षित कर रही हैं। हम्म ये मेरे लिए एक डाउटफुल पार्ट हो गया। हम्म तो मैंने इसी प्रोसेस को स्टडी करना शुरू करा। ई अहंकार, अहंकार जलाता है, ई से वैलिडेट हो गया। हम्म लेकिन बड़ी जो है वो शब्द को आकर्षित करती है। तो मैं हम्म यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि शब्द तो फायर एलिमेंट की डोमेन में नहीं आ रहा। हम्म तो यहाँ पर ये शब्द कैसे है? और यहाँ पे इसने बुद्धि लिख रखी है, और ये साउंड की डोमेन के तौर पर है। तो हम्म या तो ये यहां जाएगा, या फिर ये जो है लिरी वाले डोमेन में आएगा। ये रहा। हम्म अब लिरी में चित्त और धैर्य दे रखा है। हम्म तो आप किसी भी उसमें जाकर इस अल्फाबेटिकल प्रोसेस से ये वैलिडेट कर सकते हैं कि जो हम्म चीजें हमारे टेक्स्ट में लिखी है, वंस द हम्म नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट, तो क्या वो सही लिखा है या नहीं लिखा। हम्म मैं मेरा अप्रोच बता रहा हूं कि मैं कैसे करता हूं। हम्म और मैं जहां कोई लगे आपको कि मैं ढंग से नहीं समझा पा रहा, तो आप मुझे टोक दीजिएगा कि नो नो प्रॉब्लम। ठीक है ना सर। तो हम्म मेरा ऑब्जेक्टिव कहने का ये है कि ये वाला प्रोसेस जो कि अल्फाबेट्स पे बेस्ड है, ये हम्म एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है जो मैंने जितने भी टेक्स्ट पढ़े सब जगह कॉमन है। हम्म अब अगर कोई चीज कॉमन है तो मैं उसकी मैपिंग के तौर पे आइडेंटिफाई कर लूंगा कि यहां पर काम, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अंधे। चित्त, धैर्य, स्मृति, नाम, बीज, आत्मा, अमृत और शरीर। हम्म इस प्रकार से इन्होंने 16 पार्ट दे रखे हैं। तो 16 पार्ट को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं सबसे पहले यहां पे लिख दूंगा लिरी, अ, ई, री, उ। पहला डोमेन हो गया। अब मैं लिरी में सबसे पहले लेकर चलूंगा स्काई एलिमेंट, स्काई एलिमेंट से साउंड, साउंड को मैंने यहां पर शब्द लिख लिया, मेक हम्म सेंस। अ को मैंने स्पर्श लिख दिया, मेक हम्म सेंस। ई को मैंने वो क्या कहते हैं इसको, अहंकार। रूप, रूप लिख दिया। फायर रूप। एलिमेंट से रूप बना। हम्म री से रस बना। हम्म और ऊ से गंध बनी। हम्म ठीक है सर, तो पांच वैलिड हो गए। तो रस, गंध, रूप, स्पर्श और शब्द, ये हम्म पांच मेरे यहां पर वैलिड हो गए। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं लिरी, हम्म आ, ई, री ई, और ऊ। ओ। अब इन शब्द में शब्द जोड़ने पर क्या चीज बन सकती है? लिरी शब्द के बाद तो हम्म हमारे पास जो ऑप्शन है उन्हीं से हम उसको टारगेट करके देखेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें एक यहाँ पे काम लिखा है, तो शब्द प्लस शब्द काम के तौर पे यूज कर सकते हैं हम। हम्म आ, सॉरी, ये तो डिजायर में जाएगा ना, हम्म काम पे। यहाँ पर जो है दूसरा डोमेन बीज हो सकता है। बीज, हाँ बीज है। बीज। बीज, काम। फिर ई, इज रूप। रूप के साथ तो ये जाएगा ना, आत्मा। मैं बेसिकली सर इसमें आपको जो हाईलाइट करने के लिए कह रहा हूँ वो ये चीज कह रहा हूँ कि इसको जब ये 16 बीज मंत्र अल्फाबेट्स को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये मॉडल रेलेवेंट भी नहीं है बहुत सारी जगह पर। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल टर्म है स्मृति। हम्म स्मृति कहाँ पर आएगा यहाँ पर? धैर्य। स्मृति तो बुद्धि से कनेक्टेड है ना।
हाँ, तो ये इन्होंने जो इसमें डोमेन्स एड्रेस कर रखी हैं वो डोमेन्स सही नहीं है। हम्म जब हम ललिता कह रहा हूं, तंत्र राज तंत्र पढ़ेंगे तो हमें वो धीरे धीरे डोमेन्स पता चलनी शुरू होंगी, हम्म विच इज व्हाट द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर। हम्म तो मैं मतलब मुझे सबसे पहले तो एक अपना फ्रेमवर्क डिजाइन करना पड़ा ना, मैं तभी तो क्वेश्चन कर सकता हूँ किसी भी चीज पर कि जो करेक्ट। टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। उसके लिए मेरे पास एक नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। अगर हम्म वो नॉमेनक्लेचर इन द फॉर्म ऑफ संस्कृत अल्फाबेट्स, क्योंकि मेरा ये एजम्पशन है कि हम्म कोई भी चीज भाषा के तौर पर जब हम्म तक बाहर प्रकट नहीं होगी तब तक उसका बेस क्लैरिटी नहीं हो सकता। हम्म मतलब अगर आपको कोई चीज पता है तो आपको उसे बोलना ही पड़ेगा, हम्म या फिर आप थ्रू थॉट्स टू थॉट्स ट्रांसफर करेंगे। हम्म आप कोई भी थॉट को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं ना। हम्म तो ये जो थॉट ट्रांसफर जो है ये भी बिना अल्फाबेट के नहीं हो सकता, क्योंकि आप हम्म एक्सप्रेशन को, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको या तो कोई ऑब्जेक्ट के तौर पे देखेंगे, या हम्म प्रॉपर्टी मानेंगे, या कोई एक्शन देखेंगे, या कोई रिलेशनशिप ऑब्जर्व करेंगे। मतलब आपने ध्यान लगाया, आपने ध्यान में अपने शरीर के भीतर जो है एक सोल सीट का पॉइंट आइडेंटिफाई करा, और अपने शरीर के बाहर एक ऐसा शरीर इमेजिन करा जो आपके आपसे कई गुना ज्यादा बड़ा था। हम्म जिस तरह से आपके शरीर में बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं, आप किसी और के विराट स्वरूप के भीतर रहते हैं। तो हम्म आपने उसको करा, तो अब ये हो गई रिलेशनशिप। अब वो जो रिलेशनशिप है उसमें कोई ना कोई एक्शन आप ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व करेंगे, या कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म के तौर पे देखेंगे। देखने के लिए केवल यही चार चीजें हैं, और ये पूरा पार्ट पदार्थ विज्ञान के तौर पे जाना जाता है। हम्म जो ब्रिटिश सिस्टम में या इंग्लिश सिस्टम के अंदर 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो इन चार डोमेन्स का ही एक्सप्रेशन है। हम्म ठीक है सर। तो हम्म हमारे पास में एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना, पूरी दुनिया में अननोन है और पूरी दुनिया में नोन डोमेन है। हम्म अब हम, जरूरी तो नहीं है कि हम सारी डोमेन जानते हो। जो कुछ भी आज अननोन है वो हम्म कल को जब भी अप्रकट से प्रकट होगा हम्म तो वो इन चार में ही जा सकता है। ये हम्म पदार्थ विज्ञान का बेस है। हम्म अप्रकट जो है जब भी प्रकट होगा वो या तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, या प्रॉपर्टी की फॉर्म में होगा, या एक्शन की फॉर्म में होगा, या रिलेशनशिप की फॉर्म में होगा। हम्म जब तक वो अप्रकट है वो उसकी फ्रीडम है, वो कैसे भी हो सकता है। हम्म बट जिस सेकंड वो आपको प्रकट होगा उस सेकंड उसको इन चार फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म जरूर चूज करनी पड़ेगी। मैं मेरी बात समझा पाया, नहीं समझा पाया? जी जी, समझ समझ गया। तो अब हम जब जो 16 नित्या और उस पूरे प्रोसेस को जब समझने के लिए एफर्ट करेंगे तो हम इस बेसिस को अपने भीतर ध्यान कर लेंगे, क्योंकि हम अननोन के ऊपर ही स्टडी कर रहे हैं। हम्म जैसे जैसे हम अननोन के साथ अपने इंटरेक्शंस इंप्रूव करते जाते हैं वैसे वैसे ये प्रक्रिया चेंज होती जाएगी। हम्म अब मैं इमेज शेयर करता हूं आपको, एक सेकेंड। ये वाला हो गया हमारा एक, बग बुग है, ये भी हो गया। राइट, इस पे आते हैं। तो हमने सबसे पहले जो इसके नॉमेनक्लेचर को देखा था
उसमें हम्म पहली नित्या जो थी वो थी ललिता अंगी। हम्म अंगी नित्या के मंत्र। तो पहले हमने ललिता अंगी को देखा और वो कैलय ह्रीम और इस तरीके से बटी हुई थी, ये पहला पार्ट करा था। हम्म दूसरा पार्ट जो हमने करा था वो करा था कामेश्वरी, हम्म मद द्रवे 100 वाला जो है, तो हम्म वाला मंत्र हमने उसमें करा था। तीसरा है जहां पर हमने इसको भगमालिनी के तौर पे बोला। उसको तो सर्व मालिनी कर दिया था ना हमने। हाँ, मतलब मैं तो जो तंत्राज तंत्र का टेक्स्ट का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस पे चल रहा हूँ ना। हम्म। अब इसके बाद आ गया नित्य क्लिन्ना। टेक्लिन, भेरुंडा, भेरुंडा, अग्निवासिनी, वह्निवासिनी। तो जब हम इस प्रकार से इस नॉमेनक्लेचर को लेकर चल रहे हैं तो हम यहाँ पर दो अप्रोच लगा सकते हैं। या तो इसे अ और आ मान सकते हैं, या हम्म इसे अ और ई मान सकते हैं। हम्म विच एवर भी नॉमेनक्लेचर विथ ठीक। तो ये 16 की 16 नित्याएं जो हैं इसी ऑर्डर में फिक्स होनी चाहिए। हम्म तो जब हम ह्रीम नित्य क्लिन्ने मद द्रवे स्वाहा इस मंत्र को देखते हैं तो हम्म हमने यहाँ पे ह्रीम की बजाय लिखा लक्ष्मी। हम्म नित्य, अब क्ली जो है उसको हमने बाय डिफॉल्ट सती करके वो कर रखा था, हम्म सती या सत्य, लाइकवाइज। तो हम्म नित्य सत्य मद द्रवे स्वाहा। अब इस मंत्र को आप स्कैन करके देख लीजिए। हम्म। लक्ष्मी नित्य सत्य मदद्रवे स्वाहा। जी। ब्रेकिंग एनर्जीज है इसके अंदर काफी। मतलब मंत्र में चेंज करते ही आपको दो चीजें ध्यान करनी है। एक तो कंपेयर करके देखना है कि जो मैं ऑल्टरेशन कर रहा हूँ उसमें हायर एनर्जी है या नहीं है। है इसमें हायर एनर्जीज है, दैट्स व्हाई जब मैं पहला बार पुराना मंत्र स्कैन किया तो जी। एनर्जी है, बट जब इसको स्कैन किया तो एनर्जी की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो गई, वो प्रिकिंग सेंसेशंस काफी है। राइट। अब मुझे अगर इसी पूरे प्रोसेस में इसको लक्ष्मी के बीज मंत्र से कनेक्ट करना होगा तो मेरे पास में त य र द म ये एक्स्ट्रा अल्फाबेट आते हैं जो इस मंत्र के बनने से बनते हैं। हम्म तो मैं इनमें से एक को या मल्टीप्लिकेशंस में इसको यूज कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। फॉर हम्म एग्जाम्पल जैसे म तो इंक्लूड हो गया, तो तेया लक्ष्मी, त लक्ष्मी, हम्म तद लक्ष्मी। हम्म तो ये मैंने इस अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशन को इसमें यूज करा
और इसके सारे अल्फाबेट्स इसके अंदर आ गए। तो मैं अगर इसी मंत्र को दोबारा लिखूं और दोबारा इसको लिखूं, त्य लक्ष्मी, हम्म, या मतलब इसको ये कॉम्बिनेशन के साथ में मैं लिख दूं नित्य सत्य हम्म, मद द्रव्य स्वाहा। तो अब इसको आप स्कैन करके देख लीजिए, ये जो तीन बीज मंत्र लिखे हैं ये, और नित्य सत्य मद द्रव्य स्वाहा, इन दोनों को कंबाइन करके स्कैन करके देख लीजिए। कंबाइंड एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है सर। अब इसी बेसिस पे मैं इसके जो अल्फाबेट्स हैं इन सबको जोड़ देता हूँ। द हम्म, और या मिलकर दया हो गया, और तरा। तो मैं हम्म, इसको लिखूंगा त दया हम्म, हम्म, लक्ष्मरी। हम्म, ऐसे करके मैंने इसको लिख दिया। और हम्म, लिखने के बाद में जो है नित्य क्लिन्ने मद द्रवे स्वाहा, हम्म, एक बीज मंत्र, और ये, इसको कंबाइन कर लीजिए, फिर से स्कैन कर लीजिए। हम्म। इसकी एनर्जी भी ज्यादा है। राइट। आई आई कैन फील इट नो। तो मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जब मैंने एक, अभी तक मैं अपनी एनर्जी कैसे लगा रहा था, ये मंत्र क्या है, इस मंत्र को सिद्ध करूं, पहले हम्म, मुझे स्कैनिंग समझ में आनी चाहिए, स्कैनिंग कैसे की जाती है। वंस हम्म, स्कैनिंग इज क्लियर, तो उसके बाद कोई से भी ऋषि को ध्यान कर लीजिए। हम्म। सबसे आसान ऋषि जो मुझे समझ में आए वो अगस्त ऋषि हैं। अगस्त्य महामुनि इज करेक्ट। तो मैं अगस्त लोपामुद्रा का ध्यान करूंगा, और क्योंकि लक्ष्मी पे रिसर्च उनकी है, हम्म, तो ये दोनों ऋषि, मतलब ऋषि या ऋषि पत्नी जो है, इनको आवाहन करके हम्म, जब मैंने इस पूरे प्रोसेस में देखा, तो लोपा मुद्रा जो है वो लोप हो चुका मुद्रा विज्ञान है। हम्म, तो मुझे वो मुद्रा थॉट की डोमेन है, और दूसरा अल्फाबेट है। तो मैं इन दोनों डोमेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके पैरेलल जो दूसरा डोमेन बैठता है वो बैठता है वशिष्ठ और अक्षमाला। हम्म, तो ये दो ऋषियों का ध्यान करते ही मेरे को पूरा का पूरा जो है लक्ष्मी जी का सिस्टम समझ में आना शुरू हो जाएगा। और हम्म, लक्ष्मी जी का एसोसिएशन जो है वो ललिता देवी से है। हम्म, अब इसमें कौन बड़ा है कौन नहीं बड़ा, वो माँ और मौसी वाली कहानी हो गई, कि मैं माँ हम्म, को बड़ा कह रहा हूं या मौसी को बड़ा कह रहा हूं। एंड ऑफ द डे आई कंसिडर द सोर्स कोड एज सेम। हम्म, तो मेरे को सब्जेक्ट में प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा, जो नहीं मिल पा रहा किसी भी कारण से। हम्म, तो मैं सबसे पहले सोचूंगा कि जो पहला व्यक्ति होगा, उस पहले व्यक्ति ने कैसे सोचा होगा। मैं टेक्स्ट पे नहीं जाऊंगा कि जी ये मंत्र महोदधि में ऐसे लिखा हुआ था, नित्य षोडशी कार्णव में ऐसे लिखा हुआ था। वो कैसे भी लिखा हो सकता है, उस टेक्स्ट में कोई भी एम्बिगिटी हो सकती है, बट जब मैं किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए उस प्रिंसिपल ऋषि से कनेक्ट होऊंगा, तो वो ऋषि, क्योंकि उसने सबसे पहले इस प्रोसेस पे रिसर्च करी है, वो मुझे पूरा स्वरूप आराम से बता सकता है। हम्म, क्योंकि जितने भी संस्कृत के डिस्क्रिप्शंस हैं वो पहले ही एक फिक्स्ड माइंडसेट से लिखे गए हैं। हम्म, कोई सा भी आप इसका ट्रांसलेशन उठाकर देखेंगे तो वो ट्रांसलेशन का कोई बेसिस ही नहीं है। हंसस्तु दाह वहनी युक्ता,
इसको हीरियम बोल दिया। हम्म इसका क्या बेस है, किसी को नहीं पता। हम्म मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? वहनी जी। किसको कहते हैं? वहनी। जी। वहनी का मतलब है, एक मिनट, कहीं लिख के रखा था। अग्नि को बोलते हैं ना वहनी। फायर को बोलते हैं सर। तो हंसस्तु दाह वहनी। हंस जो है वो एयर एलिमेंट के लिए टर्म यूज होता है। हाँ, फायर है, वहनी तो फायर है, वहनी को तो ठीक है। फायर बोलते हैं हम। दाह जो है वो फायर एलिमेंट के लिए यूज होगा, दाह जलने के लिए होता है ना टर्म। हम्म वहनी भी फायर हो गया, तो एयर प्लस फायर, हम्म ये ह्रीम कैसे बन गया? हम्म ये क्वेश्चनेबल है यहाँ पे। बिकॉज एयर का बीज मंत्र तो ये है ना। हाँ, हाँ, और फायर का तो यह है। तो या तो हाँ, यह। ये ऐसे बनना चाहिए था। पर ये अगर इसको नॉमेनक्लेचर वाइज लेके चलेंगे ना, तो य र ल व श श स ह, हम्म ह य व र ल श श स। हम्म ये जो र है हमारे यहाँ टेक्स्ट में, वो य से रिप्लेस होता है। हाँ तो ये य को फायर, वो र को फायर मानते हैं। हाँ, र को रम, रम को फायर बीज मानते हैं। वहनी को फायर कर दिया उन्होंने। एयर को। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ सर? जी। किसी ने इस बात पे ध्यान करा कि कौन सा अल्फाबेट का एक पार्ट इधर से उधर करते ही इनका पूरा मंत्र सिस्टम बिगड़ जाए, हम्म वो यहां पर था। और जिस चीज को ये फायर कह रहे हैं वो निकली वाटर। हम्म तो जो मेरे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और उन कॉम्बिनेशन का जो डिपिक्शन मेरे यहाँ टेक्स्ट में लिखा है, कोई व्यक्ति ने बेसिक्स पे क्वेश्चन नहीं करा कि क्या ये अल्फाबेटिकल सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हम्म तो या तो आप जानकर अल्फाबेटिकल सिस्टम की छेड़छाड़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर आप अनजाने में उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। केवल दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। हम्म इसलिए जैसे ही मैं वो पॉसिबिलिटीज को चेंज कर रहा हूं, इमीडिएटली एनर्जी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे मान लीजिए कि जैसे कोई आपका जो बचपन का घर का निकनेम था, उससे पुकारना शुरू कर दे। हम्म या जो आपका बचपन का नाम था, उसको जैसे ही आप एनवायरनमेंट में सुनते हैं तो एकदम से, अरे ये कौन है जो मेरा फैमिली मेंबर है, जो मुझे तब से जानता है। तो हम्म ऐसे करके आप अपने चारों तरफ याद करते हैं। ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो या प्लेन में, और आप किसी से बात करें, छोटा बच्चा है, आप उससे पूछें भाई आपका क्या नाम है, उसका भी वही नाम हो जो आपका नाम था बचपन में। अरे हम्म ये तो मेरा भी नाम है। विदाउट एनी राइम एंड रीजन एकदम से बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। हम्म एकदम से बॉन्डिंग आएगी कि अरे ये तो मेरा नाम है। या हम्म फिर आप उस बॉन्डिंग में, अरे ये तो मेरे इस रिलेशन का था नाम, हम्म मेरा छोटा ब्रदर था, मुझे बड़ा पसंद था, उसका बचपन का नाम था। यू विल स्टार्ट सडनली ऑब्जर्विंग बॉन्ड्स देयर, हम्म जस्ट बाय क्लिकिंग द राइट नेम। तो जब भी हम कोई भी प्रोसेस में चेंज कर रहे हैं, वो चेंज अगर उस डाइटी को पसंद आएगा तो एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हम्म अगर डाइटी को पसंद नहीं आएगा तो एनर्जी घटनी शुरू हो जाएगी। अब दोबारा से इसी प्रोसेस को करते हैं और भेरुंडा पे आ जाते हैं। हम्म
भेरुंडा। भ को मैंने मान लिया शर्क श शे रू डा। तो मैं अगर इसको लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अंड, ए की मात्रा को मैं बोल दूंगा य, और ऊ की मात्रा को व। अंड, हम्म य व श्री। अंड व्यशक श्री। अब ये मैंने एक अपना बेस बना लिया अपने तरीके से। अब हम भेरुंडा के मंत्र को देख लेते हैं। इमेज चेंज करना जरा। कौन सा पेज है? पेज 47, ये रहा। अब यहां पे लिखा हुआ है मंत्र, ओम हम्म क्रोम हम्म भ्रोम क्रोम झरोम हम्म छरोम जरोम स्वाहा। हम्म अब ये इसमें क्या लेकर चल रहे हैं? भू स्वेन युक्ता। हम्म। स्वेन किसे कहते हैं? भू भू स्वेन। कहाँ पर है इसमें? भू स्पेन। ये लिखा हुआ है ना, भू स्वेन युक्ता। इसको भू। इन्होंने बोला है ओम या ओम। हम्म प्राणो दाहिन तदयुक्तम। इसको बोल दिया इन्होंने क्रो। हम्म प्राणो दाहिन तदयुक्तम। तो क को इन्होंने प्राण मान लिया, और क हम्म में र की मात्रा लगा दी, और स्वेन युक्ता कर दिया। तो क्रो बीज का इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन कहानी दे दी। हम्म। रसो दाहिन तदयुक्तम। रस के साथ दाहिन मतलब फायर एलिमेंट। स्वेन को तो सोल बोलते हैं ना? किसको? स्वेन तो सोल होता है, आत्मा। स्वेन। स्वेन। हाँ तो ठीक है, मतलब मैं, मेरा मतलब ये है कि इसका जो लिटरल वर्ड वर्ड ट्रांसलेशन जो है, उसको हाँ देख लीजिए कि उसमें कहां पर क्या एम्बिगिटी है। हाँ ये यहाँ पर क भ, हाँ। ठीक है, फिर क और झ झ। और छ हाँ और फिर ज। ये कॉम्बिनेशंस के ऊपर हो रहा है। क भ क झ छ ज। तो अगर हम्म मैं अल्फाबेटिकली लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? च छ ज हाँ झ य। मेरा ये अल्फाबेट सीक्वेंस। अब इसमें अल्फाबेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 है इसमें। हाँ। अब जब मैं इस के हिसाब से इसको आइडेंटिफाई करूंगा तो मुझे एलिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये यहां पर कौन से है। अब ये रसो दाहिन तदयुक्तम है, रस तज पे आ गए। तजतम। तो य र, ये इनका बेस हो गया। र जिसको ये कह रहे हैं वो र ना होकर य है। हाँ। तो अब जब मैं या तो फायर एलिमेंट को उठाऊंगा, तो फायर एलिमेंट को उठाने पर मेरे अल्फाबेट्स बैठते हैं ख छ ठ ठ फ और य। ये मेरे फायर एलिमेंट के बेस बैठते हैं। अगर मैं वाटर एलिमेंट मानूंगा तो वाटर एलिमेंट के हैं घ झ ढ
ध और भ। और यहां पर दूसरा आ जाएगा र। तो ये जो छह अल्फाबेट इसने लिए, इन छह अल्फाबेट का कोई ना कोई तो बेसिस होगा ना सर। हम्म अब ये इसमें कह रहा है सिद्ध करके स्मरण। अब ये इस ओम क्रोम ब्रोम क्रोम जो को भेरुंडा के यह नवाक्षरी, एक सेकंड, यह नवाक्षरी विद्या सभी सिद्धियों को देने वाली है। हम्म सिद्ध करके स्मरण करने पर तुरंत ही तीनों प्रकार के विषों का नाश हो जाता है। हम्म तीनों प्रकार के जहरों में स्थावर विष, कारस्कर और करवीर अर्थात कुनेल से, जंगम विष यानी सांप बिच्छू और कृत्रिम विष से, लकुच रस कपूर आदि से उत्पन्न होते हैं। भेरुंडा मंत्र के स्मरण मात्र से तीनों विषयों से पीड़ित मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। मंत्र महोदधि में यही मंत्र इस प्रकार है, इसमें 10 अक्षर दे रखे हैं। अब ये हम्म 10 अक्षर में इसने क्या जोड़ा, च और जोड़ दिया। च हम्म छ ज झ। हम्म ठीक है सर। हम्म अब जब आप च छ ज झ य इसको जोड़ रहे हैं अगर, हम्म ये बेसिकली 5 एलिमेंट्स हैं। च जो हम्म है राइट लेफ्ट हैंड शोल्डर में यूज होता है, छ हम्म एल्बो में, ज रिस्ट में, झ हम्म फिंगर जॉइंट्स या बिटवीन द फिंगर जॉइंट्स। अब क्योंकि इसमें सारे अल्फाबेट्स जो है 5 एलिमेंट्स के हिसाब से इन्होंने जोड़े हैं, इसलिए ये वैलिड ही नहीं है। हम्म अब यहां पर जो है हम इसको रस की फॉर्म में लेकर चलते हैं कि कोई भी विष जो है वो मेरे शरीर में, मेरे रक्त में घुलेगा। हम्म तो रक्त के आधार पे या तो मैं फायर एलिमेंट के 6 अल्फाबेट लूंगा या फिर मैं वाटर एलिमेंट के 6 अल्फाबेट लूंगा। पहले वाटर लेकर देखते हैं। तो मेरा घ्रों, झुर, हम्म झुरों। ढ्रों, हम्म ध्रों हम्म और भ्रों। हम्म ठीक है सर। हम्म दूसरे में मैं इसको लेकर चलूंगा य ख ये य ख छठा तफा तो बैठ ही नहीं रहा। अब भ जो है वो मेरे लिए श और क्ष का कॉम्बिनेशन हो गया, हम्म शुरो। तो हम्म अब मैं इससे जो है स्कैन करूं और इस स्कैनिंग को ऑब्जर्व करके देखता हूं कि क्या ये किसी भी प्रकार के विष। अब इसको आपने कैसे इमेजिन करना है, क्योंकि ओ की मात्रा है। ओ की हम्म मात्रा होती है अ और उ। अ एयर एलिमेंट हो गया और उ अर्थ एलिमेंट हो गया। तो हम्म वायु जो है वो हवा मतलब पृथ्वी पे से चीज को उठा के ऊपर लेकर जा रही है। हम्म ओ, ओ, तो ओ जो है वो मात्रा ऊपर लेकर जाने वाली है। हम्म इस मात्रा के तौर पे हम इसको ध्यान करके ये बीज मंत्र को हम डाल के देखते हैं कि इसको विश्व कैसा है। पे इसका क्या प्रभाव है। हम्म मैं देख रहा हूँ। डालने से एक डॉक्टर साहब, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज हैपनिंग। अभी मैं इसको मंत्र को कंप्लीट फॉर्म में लिख देता हूँ। वच य वज्वक्श्रीम।
ह्रोम 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 श्रोम श्रोम स्वाहा। फर्स्ट वाला कौन सा है डॉक्टर साहब? अब ये आपको स्कैन करना है। नहीं, फर्स्ट वाला एक के वर्ड क्या है? वर्ड अंड, अंड वयक शरी, ये जो अन हमने भेरुंडा का बीज मंत्र बनाया था। अच्छा, भेरुंडा अंड। ओम की जगह मैंने यहां पर वो भेरुंडा का बीज मंत्र लिख दिया। अंड ओ, वय शक्षरी ग्रो ज्रो ड्रो द्रो क्षरो स्वाहा। हम्म। अब इस मंत्र को किसी भी व्यक्ति के डिटॉक्स करने के ऊपर आप स्कैन कर सकते हैं। ब्लड 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 में प्यूरिफिकेशन है इसका। ब्लड प्योरिफिकेशन के तौर पे तो इसको स्कैन करके देखिए कितना फर्क पड़ रहा है। इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है डॉक्टर। ठीक है सर। एंड इजली कनेक्ट, एक्चुअली कनेक्शन काफी जल्दी होता है इस मंत्र से। अब फिर से देखिए इस मंत्र को जो ऊपर लिखा है मैंने, हम्म। सेम प्रोसेस में उसको स्कैन करके देखिए क्या ये फास्ट डिटॉक्स करेगा, जो भी हमने मंत्र लिखा उससे भी ज्यादा है या नहीं। सेकंड वाला फास्ट डिटॉक्स करेगा डॉक्टर साहब। ठीक है सर। हम्म। तो अब यहां पर डिटॉक्स फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ओ के बाद औ की मात्रा हो गई और औ और तेजी से वैक्यूम से ऊपर खींच रहा है। हम्म। ठीक है सर। हम्म। अब जो है, जो मजे की चीज है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये तो हमारी टेक्सचुअल क्लैरिटी हो गई कि हमने वाटर एलिमेंट के अल्फाबेट्स लिए और उनको औ की मात्रा और र के साथ में ब्लेंड करते हुए उसको ऊपर उठाकर खींचना शुरू कर दिया। तो वो हम्म। डिटॉक्स की प्रक्रिया है। डिटॉक्स तीनों प्रकार पे हो रहा है, हम्म। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष। बेसिकली इसका जो बेस्ट प्रयोग है वो ये है कि अगर कोई पेशेंट जिसके ब्रेन में टॉक्सिन्स हो, ब्रेन में टॉक्सिन किसके होते हैं, कोई भी पैरालिटिक वाला बंदा होगा, किसी को भी कैंसर होगा, उसके ब्रेन के टॉक्सिन्स जो है वो बढ़ जाते हैं। इस हम्म। मंत्र से जब आप उसके हेड रीजन की क्लीनिंग करेंगे लगातार कुछ समय, तो हम्म। उसका डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा और उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। हम्म। ठीक है। हम्म। तो जैसे ही मैं फास्ट डिटॉक्स करना शुरू करूंगा और ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैनिफेस्ट करूंगा कि ये जो डिटॉक्स हो रहा है ये बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर चला जाए, हम्म। इमीडिएटली आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है उसके हेल्थ सिस्टम में फर्क आना शुरू हो जाएगा। दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो जब भी हम कोई चीज कर रहे हैं, मैं इसको एक सेकंड व्हाट्सएप पर डाल दूं जरा। ये मैंने दोनों मंत्र फॉर रेफरेंस से शेयर कर दिए हम्म। ताकि वो
अब इसमें मजे की चीज ये देखिए कि जो इसने मंत्र महोदधि किताब से 10 अक्षर का मंत्र बनाया, उसमें हम्म। इस ऑटोमेटिकली औ की मात्रा जोड़ दी। हम्म। जो इमेज है, ऊपर वाली इमेज में क्या है, क्रोम ब्रोम क्रोम जरोम छ्रोम जरोम स्वाहा, ओ की मात्रा है। हम्म। नीचे वाले में इसने क्या करा, क्रोम ब्रोम क्रोम चरो हम्म। त्रो हम्म। ज्रो झ्रो स्वाहा कर दिया। हम्म। तो ए, इसने मंत्र के रिजल्ट ना मिलने की वजह से उन अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन को 5 एलिमेंट बनाने की कोशिश करी कि हम्म। पांचों तत्व में से जो भी तत्व होगा वो उससे एड्रेस हो जाएगा। हम्म। अगर ये केवल वाटर एलिमेंट के तौर पर डालता कि इंस्टेड ऑफ एक एस्पेक्ट के एक एलिमेंट क्लीन कर रहा है, तो हम्म। ये पूरा पार्ट प्रोसेस में आ जाता। हम्म। इस कारण से, और हमने तो देखिए औ की मात्रा में आपको भी टेस्ट कर ही लिया कि भाई औ की मात्रा ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है, और इसने भी हम्म। औ की मात्रा ही लिख रखी है। हम्म। बट इसके जो अल्फाबेट चॉइस थे वो वाटर एलिमेंट ना होने की वजह से इसमें फर्क आ गया। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया सर? जी जी। तो छोटे छोटे मतलब हमारे को पराजित करने के लिए सर व्यक्ति ने बड़ा महीन दिमाग लगाया है। हम्म। और पहले क्या होता था, राजा महाराजा जो होते थे वो, उनको जो है उनके पास में छद्म रूप में रहने वाले जो गुप्तचर होते थे वो जहर दे देते थे। हम्म। और वो जहर इस प्रकार से देते थे कि एकदम से वो खुद ना पकड़े जाएं जहर देते हुए, कि तुरंत न मर जाए, धीरे धीरे करके मरे। तो हम्म। वो स्लो पॉइजन और फास्ट पॉइजन, तीनों तरीके के जितने भी पॉइजन थे, उसको हम्म। ट्रैक करना। और जो उनका जो वैद्य, जो राज वैद्य होता था, सिद्ध हम्म। वैद्य जो होता था, वो मंत्रों से ही ठीक कर देता था। हम्म। तब ये मंत्रों की आइडेंटिफिकेशन हुई। तो किसी ने कहा कि यार हम इस राजा को जहर भी दे के मारना चाहे तो इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि इस वाले राजा जो है, इसके पास जो वैद्य है वो तुरंत आएगा, और वैद्य के तुरंत आते ही वो प्रक्रिया। तो किसी हम्म। ने दिमाग लगाया कि पूरा टेक्स्ट ही करप्ट कर दो। हम्म। एंड दे टुक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स कि वो पूरे टेक्स्ट को गड़बड़ करने में। हम्म। अब ये प्रत्यक्ष है, मतलब मैंने सिर्फ एलिमेंटली मतलब मंत्र को कनेक्ट करा। और मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल नॉमेनक्लेचर था वो अल्फाबेट बेस्ड था। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं ना सर? हम्म। तो ये मंत्र का जो प्रोसेस है, इसको यूज करने से इंस्टेंटली डिटॉक्स हो रहा है। हम्म। डिटॉक्स हो रहा है, उन उन अल्फाबेट से नहीं हो रहा जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। हम्म। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आते हैं अब। वहनी वासनी। वहनी वासनी के लिए जो मंत्र लिखा है वो लिखा है, ओम ह्रीम वहनी वासिन्य नमः। हम्म। ओम ग्रीन। वहनी वहनी तो अग्नि है। वासिन्य मना। हम्म। अब हम इसकी वेरिएशन पे काम करना शुरू करते हैं। हम्म। ओम ह्रीम को छोड़ देते हैं, पहले वहनी वासिन्य जो है इसको कर देते हैं यज्ञिनी वासिन्य। हम्म। यज्ञिनी करते ही इसका जो बीज मंत्र बनेगा वो बनेगा य य न व यज्ञ नवक्षी। यज्ञ नवक्षी मनः। इसको लक्ष्मी लिख देते हैं। अब इसको सर स्कैन कर लीजिए। ओम ह्रीम भगनिवासिनी। हाँ, इसको जो है, ये तो ओरिजिनल मंत्र लिखा हुआ है, हमने इसको वहनी वासिन्य की बजाय यज्ञिनी वासिन्य कर दिया।
वहनी अगर अग्नि के लिए टर्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो अग्नि को कौन धारण कर रहा है, ये वाला पार्ट है। तो अग्नि को धारण करने के बजाय यज्ञ में यज्ञनी जो होता है, कि यज्ञ को कौन धारण करता है, बोले यज्ञ के अंदर जो अग्नि होती है वो उसको है। इस श्लोक को इस श्लोक से इसकी एनर्जी कंपेयर करके देखिए। पहले से ज्यादा इंटेंसिटी सेकंड वाले में है। है ना सर? हाँ। तो अब मैंने यहां पर जो लॉजिक लगाया वही लगाया कि वहनी वासिन्य लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या था। जी। अग्नि वासिन्य क्यों नहीं लिखा इसने यहां पर? हम्म। तो इसका मतलब कि कोई और डोमेन है जो ये यहाँ पर एड्रेस करना चाह रहा है, लेकिन किसी भी रीजन से वो डोमेन नहीं आ रही। तो मैंने हम्म। अग्नि को यज्ञ नहीं करा, और यज्ञ नहीं करते ही उसकी एनर्जी फायर एलिमेंट के तौर पे, और मैं ज्ञ में खास तौर पे ज्ञ हम्म। को ग प्लस य मानता हूं। हम्म। इसलिए मेरा जो ज्ञ जो है वो फायर एलिमेंट प्रधान है। हम्म। वो ज और य का कॉम्बिनेशन नहीं है। हम्म। तो एक नॉमेनक्लेचर से मेरे को ये स्ट्रक्चर में क्लैरिटी मिलती है। इसको मैं हम्म। डाल देता हूँ ग्रुप में। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हम्म। 7वां है महावज्रेश्वरी। हम्म। सॉरी। अब ये आ गया महावज्रेश्वरी। हम्म। ओम ह्रीम क्रोम
सह नित्य क्लेम में मद द्रव्य स्वाहा। अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया हम्म वज्रेश्वरी से। सो ज मह, एक सेकंड, इसको ऐसे लिख देते हैं, मह ज शशिक्श्वरी, महाजशक्श्वरी लक्ष्मी। हम्म क्रोम हमने लिया था, क्रोम की बजाय हमने उसको क ख ग घ श्रो, रोम को हमने श्रो ले लिया, सह को हमने क्षोह बना दिया। हम्म नित्य सत्य हम्म मद द्रव्य श्वः। इसको सर स्कैन करके देखिए। महा मखद्वेश्वरी। मह ज शक्श्वरी, महावज्रेश्वरी से सारे अल्फाबेट एक बीज मंत्र में बना दिए। मह ज श्वरी, क्ष क्ष व्री, लक्ष्मी क्षरो शोह, नित्य सत्य मद द्रवे स्वाहा। हम्म श्रो जो है बेसिकली मैंने क्रो की जगह लिया, हम्म तो वहां पे क्रोम ब्रोम करके था ना, तो वो क जो है वो गलत था, तो हमने भ को ले लिया, तो भ जो है शशक्षरों करके ये यहाँ पर यूज कर लिया। एनर्जी आई कैन फील इन बोथ माय हैंड्स एक्चुअली भी। अब ये महावज्रेश्वरी है, महावज्रेश्वरी मतलब एक तरीके का शॉक ट्रीटमेंट मान ले कि ये दोनों हाथ में वो करंट जैसा चालू हो गया एक्चुअली। वज्र तो इट्स शील्ड ना। सर वज्र के ना जो मतलब दो तरीके का प्रयोग है। वज्र एक तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यूज होता है, थंडरबोल्ट। 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 हाँ, उसका जैसा एनर्जी है और इंटेंसिटी ज्यादा है सेकंड वाले में, जो अभी आप जो मंत्र लिखा उसमें। दूसरा इसका सर क्या होता है, जितनी भी हमारी साइकिल होती है ना, जैसे सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हम्म तो वो नाइट्रोजन जो है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन करने पर वो एयर को कंड्यूसिव करती है। हम्म प्यूरिफिकेशन होता है एक्चुअली कुछ। हाँ मतलब इसको, ये पढ़ने वाला टॉपिक है, मतलब इसको आप नोट्स के तौर पे अगर यूज कर रहे हैं तो आप लिख दीजिए कि इसके लिए आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है। हम्म तो जो प्लांट से पूरी नाइट्रोजन की साइकिल जनरेट होती है, ह्यूमंस तक पहुंचती है और वापस जाती है, उसमें इस मंत्र के प्रयोग से फिनोमिनल एनर्जीज के बारे में पता चलता है। एक्चुअली और लंग्स में काफी वो क्लियरेंस यू कैन फील जब इसको आप उठा के डालते हो अपने अंदर। तो राइट। लंग्स एरिया में काफी अ, सुकून मिलता है एक्चुअली आपको। राइट। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं शिवदूती।
शिवदूती के लिए इसमें मंत्र लिखा हुआ है, ह्रीम शिवदूते नमः। हम्म। अब शिवदूती का वो बना लेते हैं, शिव दूत्य श्मी हम्म। दत्त्य शक्ष्मी लक्ष्मी मना। इस मंत्र को सर स्कैन करिए। हम्म। दत्यक्ष्मी। दद्य है ना, दत्य। जी सर, दत्त्य। दत्य। सेकंड वाले में ज्यादा है डॉक्टर साहब। राइट। अब इसकी डोमेन और देख लेते हैं सर। इसकी डोमेन है, जिसने शिवदूती के, शिव को दूत के रूप में भेजा। शिव हम्म। टर्म यूज होता है वीर के लिए। हम्म। सो डिवाइन क्रिएशन वाले प्रोसेस में जो इसको एक दूत के रूप में यूज कर रहे हैं। हम्म। इसका कनेक्शन स्वादिष्ठान से है क्या ज्यादा? हाँ जी, हाँ। ये स्वादिष्ठान में ही आएगा। इसको एक सेकंड, द त्य यशक्ष व्री करके देखते हैं जरा, इसकी एनर्जी बढ़ती है या नहीं बढ़ती। और रा लगाएगा तो और ज्यादा हो रहा है डॉक्टर साहब। हम्म। मना। इसकी सेकंड। एप्लीकेशन हमें समझनी पड़ेगी कि स्वादिष्ठान चक्र का कौन सा रोग है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का करप्शन के तौर पर है। हम्म। तो इसका रोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक स्पेशल एंटिटी है जो क्रिएट हुई। जब मैं इसको, यही शिवदूती का जो चैप्टर जो है, मैं इसको जब देवी भागवत में पढ़ता हूं सर, तो वो हम्म। ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी, ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी और शिवदूती हम्म। बारसिंगी कौवेरी, ऐसे करके यहाँ पर 12 डाइटीज का डिस्क्रिप्शन है। हम्म। पहली चीज तो ये है, जो मैं भी इसको पेज रेफरेंस और वो आपको और पढ़ के बता दूंगा, पहला पार्ट। दूसरी बात जो इसमें बड़ी विलक्षण थी वो ये थी, यहाँ पर माहेश्वरी भी है। हम्म। माहेश्वरी तो हम शिव के लिए टर्म यूज करते हैं, महेश। है ना, तो वो हम शिव के लिए टर्म यूज करते हैं। यहाँ पे शिवदूती भी है, हम्म। ये भी हम शिव के लिए टर्म यूज कर रहे हैं। हम्म। तो ये एक मल्टीपल टाइम्स कैसे आ सकती है? हम्म। पॉसिबल नहीं है ना। मैं आपको हम्म। इसका एग्जैक्ट पेज नंबर और वो शेयर ही करता हूं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक ही हम्म। टाइम पे शिव की 3 अलग अलग शक्तियां
जबकि काली वगैरह जो टर्म यूज करा गया वो तो था ही। तो काली टर्म यूज करा, काली कौन? शिव की शक्ति। हम्म। शिवदूती कौन? शिव का स्वरूप। माहेश्वरी कौन? और ये एक ही चैप्टर में एक ही जगह आ रहे हैं, पूरे 12 का डिस्क्रिप्शन है। एक सेकंड देखो। तो आपने पूछा था कौन सा डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है। जी। बेसिकली ये तो मोस्टली रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो भी है। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो अप टू स्पर्म लेवल है। हाँ, बट उसके बाद इस ऑल्सो अगर आपके ब्लैडर इश्यूज है, जैसे सिस्ट सब फॉर्म होते हैं, जी। वो स्ट्रेस और एंजाइटी कॉज करते हैं, बिकॉज इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, ये सब इंफॉर्मेशन कैन अफेक्ट द मेंटल हेल्थ, नो। राइट। एडिक्टिव बिहेवियर जो होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी जो होते हैं, वो सब तो मेंटल को अफेक्ट करते हैं ना। नहीं, मेरा मतलब ये है सर, इसमें कहने का, मैं आपको ना एग्जैक्ट टेक्स्ट शेयर कर रहा हूँ। एक हम्म। ये मेरे को क्वेश्चन आया जब मैं ये अभी पढ़ रहा था नवरात्रि के टाइम पर। हम्म। बट वो नवरात्रि में सबका एक माइंडसेट अलग अलग होता है ना। तो हम्म। इस वजह से मैंने वो वाला पार्ट शेयर नहीं करा था, बट ये है कि आपके साथ तो शेयर किया ही जा सकता है। नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए, मैंने इसको व्हाट्सएप पे शेयर करा। हम्म। ये देवी भागवत का डिस्क्रिप्शन है, और इसमें एक ही टाइम पे ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की शक्ति, वैष्णवी शक्ति, शिवा शंकर की शक्ति, भगवती शिवा बैल पर बैठकर, कौमारी सुंदर मुख वाली इंद्राणी, वाराही नारसिंगी, याम्या यम की शक्ति, वरुण की शक्ति वारुणी, कौबेरी, चंडिका, और पंचमुखी शिवजी से कहा कि आप दूत के रूप में जाइए। हम्म। वो पंचमुखी शिव से कनेक्टेड है। अब आप ये देखिए, चंडिका जो है वो काली के स्वरूप के तौर पर हो गई, वो शिव की शक्ति। एक शिवदूती, एक माहेश्वरी।
तो ये एक ही फॉर्म को अलग अलग तरीके से वहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये विद टेक्सचुअल रेफरेंस मैं कह रहा हूं। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि जब हम किसी भी एक डाइटी को इन्वोक कर रहे हैं तो उसकी मल्टीपल फॉर्म्स की आवश्यकता तभी होगी जब वो मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर कोई रहस्य छिपा होगा। हम्म, तो दिस इज कनेक्टेड विद डिजीजेस विच कैन क्रिएट इन्फ्लेमेशन अप टू स्पर्म लेवल। हम्म, मतलब मेरे शरीर में जो भोजन है, उस भोजन से रस बनता है, हम्म, उस रस से रक्त बनता है, उस रक्त से मांस, हम्म, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। सो एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो मतलब मेरे, जब ये कुपित होने शुरू होंगे हम्म, और वीर्य भी कुपित हो जाएगा, हम्म, तब ये एनर्जी काम करती है, ये मंत्र काम करता है। करेक्ट। इसलिए मैंने इसको दत्त यशस्विनी लक्ष्मी मना, इस तरीके से इसको करा। हम्म, तो ये हमारे सारे धातु दोष दूर करता है। हम्म, सो धातु दोष में किसी भी तरीके का जो है, वो जो वीकनेस है, हम्म, फिजिकल मेंटल इमोशनल कैसा भी वीकनेस रिलेटेड, और हम्म, जो प्रोजेनी रिलेटेड है, हम्म, और जो जेंडर रिलेटेड है, हम्म, उन तीनों को ये मंत्र जो है ये रिजॉल्व करता है। दत्यक्षविरी लक्ष्मी मना। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं सर? जी। तो मेरा ओवरऑल सिस्टम जब करप्ट हो रहा है, करप्ट होने पर ये प्रक्रिया जो है उसको रिजॉल्व कर रही है। दैट्स हम्म, द होल आइडिया बिहाइंड डूइंग दिस। हम्म, ने भी फोटो भेजा, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये मैंने यही वाला टेक्स्ट जो है इसी का हाँ, शेयर कर दिया, सो दैट हाँ, एक्चुअली वो रेफरेंस में चीज रहेगी तो वो याद रहती है। या करेक्ट, करेक्ट। तो और फिर वो है कि ग्रुप में अभी वैसे ये वाले लोग कम है, क्योंकि वो सबको, मतलब ना तो सब्जेक्ट उस तरह से पता है जैसे आपको पता है, ना ही उसके मल्टीपल पॉइंट्स पता है, तो वो फर्क हो जाता है एक। हम्म,